नमस्कार। आज का टॉपिक डिप्रेशन है और आज के टॉपिक में हम ये जानेंगे कि कौन से ग्रह हैं जिनसे हम डिप्रेशन को देख सकते हैं और डिप्रेशन होने की स्थिति में हम कैसे बचाव कर सकते हैं या किन ग्रहों के उपाय करें जिससे डिप्रेशन को रोका जा सके। डिप्रेशन आज के समय में एक बहुत ही गंभीर समस्या है जिससे हम सब लोग अवगत हैं और हमारे आसपास कोई न कोई व्यक्ति डिप्रेशन से परेशान है। स्पेशली इस समय जबकि पैंडेमिक चल रहा है, बहुत लोगों की जॉब्स गई हुई हैं या दूसरी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, किसी का कोई फैमिली मेंबर नहीं रहा, तो तमाम तरीके के कारण हो सकते हैं जिस वजह से डिप्रेशन हावी हो रहा है लोगों पर। कौन से लोग डिप्रेशन के लिए प्रोन हैं? किन लोगों को डिप्रेशन आसानी से घेर सकता है या अपने काबू में ले सकता है? ये हम बहुत आसान तरीके से कुंडली में देख सकते हैं। उसे देखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट जो है वो है मून यानी चंद्रमा है। चंद्र की खराब स्थिति होने पर यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में पीड़ित है या चंद्रमा की स्थिति सही नहीं है या कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है या चंद्रमा केमद्रुम दोष से पीड़ित है। दूसरा कारण जो हो सकता है डिप्रेशन का वो है बुध और राहु की युति। सो ये दो कारण मेजर हैं जो कि डिप्रेशन के लिए व्यक्ति को प्रोन बनाते हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि चंद्र की दशा, अंतरदशा या महादशा में आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। चंद्रमा किस तरह से पीड़ित होता है पहले हम उसकी चर्चा करेंगे, फिर हम बात करेंगे बुध और राहु से किस तरह से डिप्रेशन के कारण बन सकता है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको देखना है अपनी कुंडली में, चंद्रमा आपका शुक्ल पक्ष का है या कृष्ण पक्ष का। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक यदि आपका जन्म हुआ है तो वह चंद्रमा शुभ प्रभाव देगा। तो फिर से बताता हूँ, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक, जिसे हम वैक्सिंग मून भी कहते हैं, इस स्थिति में चंद्रमा शुभ प्रभाव देगा। उसके अलावा कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक का यदि आपका जन्म है तो चंद्रमा अशुभ प्रभाव देगा, जिसे हम वेनिंग मून भी बोलते हैं। दूसरा आपको देखना है केमद्रुम दोष। केमद्रुम दोष बहुत ही रेयर दोष है, जल्दी यह कुंडली में बनता नहीं है, पर बहुत ही रेयर कुंडली में ये बनता है। लेकिन यदि ये कुंडली में बनता है तो ये बहुत ही खराब दोष माना गया है। इस दोष से ग्रसित व्यक्ति हमेशा आजीवन अकेला महसूस करता है और महसूस करने के अलावा उसके साथ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि ज़्यादातर लाइफ उसकी अकेलेपन में गुजरती है, उसका कोई साथ नहीं होता। इवन फैमिली मेंबर्स उसका सपोर्ट अच्छे से नहीं करते। तो ये तो हो गया केमद्रुम दोष। केमद्रुम दोष अब हम जानेंगे कैसे बनता है। केमद्रुम दोष सिंपल, चंद्रमा अकेला होना चाहिए किसी भी भाव में और उसके आगे और पीछे कोई भी ग्रह नहीं है। मैं फिर से बोलता हूँ, चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में अकेला है किसी भी भाव में और उसके आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं है, यानी उससे अगले भाव में या उससे पिछले भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, तो केमद्रुम दोष बनता है। अब केमद्रुम दोष भंग भी होता है, केमद्रुम भंग दोष या केमद्रुम भंग योग भी बोलते हैं इसे। यदि चंद्रमा लग्न से केंद्र में है तो केमद्रुम दोष भंग होगा। यदि चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह विराजित है, शुभ ग्रह विराजित है, तो भी केमद्रुम दोष भंग होगा। शुभ ग्रह या कोई भी ग्रह विराजित है तो केमद्रुम दोष भंग होगा। इस स्थिति में केमद्रुम दोष नहीं बनेगा और इसके बुरे प्रभाव व्यक्ति को नहीं मिलेंगे।
जब हम चंद्रमा के आगे पीछे ग्रह की बात करते हैं, उसमें हम सूर्य, राहु, केतु इन 3 ग्रहों को नहीं शामिल करते हैं। यदि चंद्रमा के अगले स्थान पर या पिछले स्थान पर सूर्य, राहु, केतु में से कोई भी ग्रह है, तो भी हम चंद्रमा को अकेला ही कंसिडर करेंगे। चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होने से या किसी भी ग्रह की दृष्टि होने से, क्रूर ग्रह की भी यदि दृष्टि है, तो भी केमद्रुम दोष भंग होता है। तो ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि केमद्रुम दोष कुंडली में बने पूरी तरह से या फलित हो पूरी तरह से। पर यदि केमद्रुम दोष आपकी कुंडली में बन रहा है, तो ये बहुत ही बुरा योग मैं उसको बोलूँगा, क्योंकि व्यक्ति का ज़्यादातर बहुत अच्छे योग होने के बावजूद भी ज़्यादा जीवन अकेले बीत जाता है। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दोष की, जो कि डिप्रेशन का सबसे प्रमुख कारण बनता है। वो है कुंडली में शनि चंद्र की युति या प्रतियुति। जब शनि चंद्र की युति की बात करते हैं, इसका अर्थ होता है शनि और चंद्र एक ही स्थान पर विराजित हैं साथ। ऐसा होने पर इसे विष दोष। प्रतियुति का मतलब होता है कि चंद्रमा और शनि आमने सामने बैठे, एक दूसरे से 180 डिग्री पर या समसप्तक हो। इस कंडीशन में भी विष दोष बनता है। विष दोष के परिणाम बहुत ही बुरे हैं। इस कंडीशन में विष दोष बनने की स्थिति में व्यक्ति को डिप्रेशन होता है, स्लीपलेसनेस रहती है, नींद नहीं आती, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है। ऐसी स्थिति में आपको चंद्रमा के उपाय अवश्य करने चाहिए। अब हम बात करेंगे बुध और राहु से बनने वाला दोष, जिससे डिप्रेशन भी पॉसिबल है। बुध और राहु की यदि युति है आपकी कुंडली में, तो वह आपकी बुद्धि को भ्रमित करता है, जिस वजह से आपके डिसीजंस गलत हो जाते हैं। आप सही डिसीजंस ना लेकर के कुछ लाइफ में अपनी गलत डिसीजंस लेते हैं, जो अल्टीमेटली रिजल्ट करता है डिप्रेशन में। यदि आपकी कुंडली में बुध और राहु की युति है, तो भी आपको ध्यान रखना है, जो भी आप डिसीजन लें उसे सोच समझ कर लें, किसी बड़े या समझदार व्यक्ति की सलाह लेकर के, ताकि आपकी लाइफ में डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्या ना हो। डिप्रेशन यदि है, तो आप सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि यदि चंद्र से के कारण डिप्रेशन है, तो आपको चंद्रमा के उपाय के साथ साथ मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए, कि मेडिटेशन से अच्छा कोई इलाज नहीं है डिप्रेशन का। सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहिए। जिन कारणों से आपको डिप्रेशन हुआ है, उन कारणों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है जो कि सुसाइड तक को आदमी को प्रेरित करती है कि वो सुसाइड कर ले। स्किज़ोफ्रेनिया जो एक प्रॉब्लम है, जो एक मेडिकल टर्म है, इसके लिए यूज़ करते हैं, जिसमें आदमी को हमेशा लगता है कि उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, उसे सुसाइड कर लेना चाहिए। इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो शनि चंद्र उसका प्रमुख कारण बनता है। इंस्टेड ऑफ ऐसी कंडीशन में आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपको सेडेटिव्स दे, जिससे आपको नींद ज़्यादा आए, आपका दिमाग सुस्त हो जाए। उससे बेहतर है कि आप किसी कुशल एस्ट्रोलॉजर से मिलें, अपनी कुंडली दिखाएं उन्हें, जाने किस कारण आपको डिप्रेशन हो रहा है, ताकि आप दवा खाने से भी बचें और आप सही और परमानेंट इलाज आपके डिप्रेशन का हो सके। आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो ये वीडियो अवश्य अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर।